हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। रेलवे द्वारा दोस्तों आपका साइंस से 40 में 40 लाना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिलने वाला है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू वाले घंटे को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका मनुष्य के एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो मनुष्य और स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग आपका वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है दोस्तों, वृक्क किडनी, ये आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है, वृक्क के बाहरी भाग को कहा जाता है। तो वृक्क जो है दोस्तों किडनी के बाहरी भाग को आपका कोर्टेक्स क्या कहा जाता है, कोर्टेक्स। ये जो है दोस्तों ये वृक्क का बाहरी भाग का नाम है। वही नेक्स्ट है, यहाँ पर भीतरी भाग को यदि पूछे दोस्तों, भीतरी भाग, वृक्क का जो भीतरी भाग, अंदरूनी भाग, उसको आपका मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडुला। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनने वाला है दोस्तों। वही वृक्क का वजन होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बनता है दोस्तों। किडनी का वजन कितना होता है, तो लगभग जो होता है दोस्तों 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम आपका किडनी का वजन होता है। वही नेक्स्ट है, वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई, तो वृक्क का कार्यात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नेफ्रॉन द्वारा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का जो रंग होता है दोस्तों पीला होता है, ये किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग ये किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये आपका यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण जो है दोस्तों मूत्र पीला होता है। वही नेक्स्ट है, मनुष्य के सबसे विकसित भाग होता है। तो मनुष्य का जो सबसे विकसित भाग आपका सेरिब्रम होगा। आंसर आपका सेरिब्रम होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। तो हाइपोथैलेमस किस में मौजूद होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क में होता है। किस में होता है, मस्तिष्क में, अग्रभाग, मस्तिष्क का जो अग्रभाग है उसमें हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों हमारे शरीर के ताप को बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। वही नेक्स्ट है, मस्तिष्क का यहाँ पर जो है बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है दोस्तों, मस्तिष्क का बड़ा भाग यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका सेरिब्रम आपका जो है वो बड़ा भाग होगा। वही सेरिब्रम तथा मेडुला ऑब्लिंगेटा भाग है, तो ये दोस्तों पार्श्व भाग होता है, मस्तिष्क के पार्श्व का भाग होता है ये सेरिब्रम। और मेडुला ये जो है दोस्तों ये पीछे के भाग होते हैं, पार्श्व भाग होते हैं। वही नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। तो हृदय के जो स्पंदन गति और श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसके द्वारा जो है दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके द्वारा ये जो है नियंत्रित करता है। वही हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य पूछा गया है दोस्तों आपका, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाले हार्मोन्स को यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को यहाँ पर जो है ये हार्मोन्स को नियंत्रित के लिए यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होगा। वही नेक्स्ट है, सेरिब्रम का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य आपका शरीर के संतुलन को बनाए रखना। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो ये शरीर के जो संतुलन को है वो बनाए रखने के लिए सेरिब्रम का मुख्य कार्य है। वही मेरुरज्जु जो है दोस्तों यह स्पाइनल कार्ड इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, तो ये दोस्तों मेडुला और ऑब्लोंगेटा का ये पीछे का भाग होता है। वही मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो निकलती है। तो मेरुरज्जु से आपका यहाँ पर जो है 31 जोड़े जो है दोस्तों ये तंत्रिकाएं निकलती हैं। वही तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा गया है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई आपका न्यूरॉन होगा। क्या होगा, न्यूरॉन होगा आपका, न्यूरॉन। वही मांसपेशियों एवं अस्थियों का जोड़ कहलाता है। तो मांसपेशियों और अस्थियों का जोड़ आपका टेंडन क्या कहलाएगा, टेंडन। वही अस्थि से अस्थि का जोड़ कहलाता है, तो ये आपका लिगामेंट्स क्या कहलाएगा, अस्थि से अस्थि का जोड़ आपका लिगामेंट्स कहलाता है। वही नेक्स्ट है, दूध को जो दोस्तों दूध है उसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, तो दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए यहाँ पर रेनिन नामक एंजाइम होता है दोस्तों, रेनिन, ये जो है दोस्तों दूध को पचाने के लिए होता है। वही नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो किसी वस्तु का भार आपका ध्रुवों पर होगा। वही नेक्स्ट है, पौधे को कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता।
तो पौधे को खनिज परिवर्तन द्वारा जो है वो कौन सा पौधा होगा? पपीता। आंसर होगा आपका पपीता। कौन सा पेड़ है? वो पपीता। वही नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज यहाँ पर जो है वो किसने की थी? तो यह जो है दोस्तों ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने सन 1880 में की थी। किस वर्ष की थी? तो इसको भी पूछ लेते हैं। तो 1880 में डार्विन द्वारा ये ऑक्सीन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन की खोज डार्विन ने की थी सन 1880 में। वही ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या है दोस्तों? ये वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन्स है। तो ऑक्सीन क्या है दोस्तों? ये वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन्स जो है ये है। वही गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन। तो गैसीय रूप में जो है दोस्तों एकमात्र हार्मोन आपका एथिलीन होगा। कौन सा होगा? एथिलीन। वही फलों को पकाने में सहायक होता है, तो वो आपका एथिलीन होता है। कौन सा होता है? एथिलीन। वही नेक्स्ट है, फूलों को खिलने में मदद करता है, तो ये फ्लोरीजेंस ये जो है दोस्तों फूलों को खिलने में मदद करता है। वही पौधे का जनन अंग होता है, तो पौधे का जनन अंग आपका पुष्प होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एवं मादा में जनन इकाइयों के संयोजन कहलाता है। तो ये जो दोस्तों इसको निषेचन कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बौने पौधों को लंबा करने में सहायता होती है, तो किससे होती है दोस्तों? ये होता है आपका जिब्रेलिन आपका आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन। वही नेक्स्ट है, एबिसिक एसिड एवं एथिलीन है, तो ये क्या है दोस्तों? एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। वही नेक्स्ट है, पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक है, तो कौन सा सहायक है? तो ये आपका एथिलीन होगा। कौन सा होगा? एथिलीन जो है दोस्तों पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक करता है। वह पारिस्थितिक तंत्र एवं परितंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कौन से थे उसने? यहाँ पर जो है एजी टॉसले जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र और परितंत्र शब्द की जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वही नेक्स्ट है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में होगा दोस्तों। वही प्रोटोजोआ संघ के जीव जो है दोस्तों कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये दोस्तों ये आपका प्रोटोजोआ संघ के हैं। वही नेक्स्ट है, पोरीफेरा संघ के जीव, तो यहाँ पर दोस्तों पोरीफेरा जीव को आपको साइकॉन, स्पंज और मायोनिया ये दोस्तों आपका पोरीफेरा। वही एनिडा की बात करी जाए तो दोस्तों एनिडा जो है संघ के जीव आपका केचुआ और जोंक होगा। वही केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुआ में दोस्तों 4 जोड़ी जो है वो हृदय होता है। वही नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में आपका जो है दोस्तों तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, केकड़ा, झींगा मछली, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होंगे। वहीं कॉकरोच के हृदय होते हैं दोस्तों, तो कॉकरोच का हृदय होता है आपका 14 अक्ष और चेम्बर होते हैं। 14 जो होता है दोस्तों चेम्बर होता है। वही मोलस्का संघ का जीव आपका घोंघा और सीप होगा, घोंघा। वही मोलस्का संघ के जीव को श्वसन होता है दोस्तों, तो मोलस्का संघ का जीव के श्वसन आपका गिल्स द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? गिल्स द्वारा ये श्वसन करते हैं। वही नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई आपका 8 से 10 मीटर होगा। कितने मीटर होगा? 8 से 10 मीटर। वही नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और आपका लाइपेज, तो ये है, तो ये एंजाइम है। एंजाइम है दोस्तों, ये एंजाइम। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों वो आपका शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। वही नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय है, अग्नाशय। वही नेक्स्ट है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपका हृदय होगा, हार्ट होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है, शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है, तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सीरा कहा जाता है। वही नेक्स्ट है, शरीर से हृदय जो है दोस्तों, हृदय से जो है शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली
रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं तो उनको धमनी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर जाने वाली जो है वो रक्त वाहिनियाँ उसको शिराएँ कहा जाती है, और हृदय से जो शरीर की ओर जो रक्त ले जाती है उसको धमनी कहा जाता है। वही हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोहा यौगिक होगा आपका हीमेटिन। हीमेटिन आपका आंसर होगा। वही आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? आरबीसी का मुख्य कार्य ये जो है दोस्तों शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो सभी शरीर जो कोशिकाएं हैं उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य जो है ये आरबीसी का है। वही एनीमिया रोग दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कमी के कारण यहाँ पर जो है वो होता है। वही लाल रुधिर नहीं बनाते, तो ये लाल रुधिर राणु है जो दोस्तों ये नहीं बनाते आपका थैलेसीमिया रोग से। थैलेसीमिया रोग जो है दोस्तों इससे लाल रुधिर नहीं बनते। वही नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है आपका अस्थिमज्जा, लिम्फाड नोड और यकृत प्लीहा में। और श्वेत रक्त का मुख्य कार्य आपका शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना, और रक्त का मुख्य कार्य है दोस्तों वो शरीर के ताप को नियंत्रित करना और रोगों को रक्षा करना। तो शरीर के रोगों को रक्षा करना यह रक्त का यहाँ पर जो है ये कार्य है। वही नेक्स्ट है, कार्ल लैंड स्किनर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो लॉर्ड स्किनर को दोस्तों आपका 1930 में ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोल्जी का है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? तो गोल्जी का है की खोज आपका कैमिलो गोल्जी, ये दोस्तों 1898 में इन्होंने ये खोज की थी। गोल्जी का की खोज यहाँ पर कैमिलो गोल्जी ये 1898 में खोज की थी। वहीं कोशिका के ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस आपका गोल्जी का को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्जी का जो मुख्य कार्य है तो ये आपका स्त्रावण का कार्य करता है। वही नेक्स्ट है प्रोटीन दोस्तों, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री आपका राइबोसोम कहलाता है। वही नेक्स्ट है लवक पाया जाता है। तो लवक आपका किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। लवक जो है दोस्तों आपके पादप में पाया जाता है। वही नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर। तो कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिनको कहा जाता है दोस्तों इसमें कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। वही नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं को बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं को बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, कोशिका भित्ति। और वहीं नेक्स्ट है कि फूलों और बीजों के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों? ये क्रोमोप्लास्ट है दोस्तों, ये रंग बिरंगे फूलों और बीजों को ये रंग प्रदान करता है। वही नेक्स्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया के भीतरी दिल कहलाता है। तो भीतरी दिल आपका यहाँ पर जो है क्रिस्टी क्या कहलाएगा? क्रिस्टी। नेक्स्ट है जीव द्रव्य जो है दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो जीव द्रव्य जो है दोस्तों ये आपका हेक्सले का वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर हेक्सले। इन्होंने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है ये कथन जो है ये हेक्सले ने कहा है। वहीं सेब का लाल रंग दोस्तों, तो ये दोस्तों सेब का लाल रंग जो है दोस्तों आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण एंथ्रोसाइनिन जो है दोस्तों ये इसके कारण जो है सेब के लाल रंग जो है वो होता है। वही नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिकाओं में किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में। वही अर्धसूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों तो अर्धसूत्री विभाजन जो है ये आपका लैंगिक कोशिकाओं में होता है, लैंगिक कोशिकाओं में। वही मिर्च का लाल रंग जो है दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो ये आपका कैप्सिलेथिन्स के कारण कैप्लेथिन के कारण जो है दोस्तों मिर्ची लाल होते हैं। वही पौधे में बैंगनी रंग का उत्पादन ये दोस्तों आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और सेब में भी जो लाल रंग है वो आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण ही होता है। वही न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड किस में होगा? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, तो ये न्यूक्लियोटाइड। वहीं वाटसन एवं क्रिक को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो ये 1962 में उनको दोस्तों वाटसन एवं क्रिक को जो नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। वही नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन की खोज यहाँ पर जो
ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो है वाल्टर फ्लेमिंग इन्होंने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। अब अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो ये फार्मर तथा मुरे इन्होंने जो है अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट है केंद्रक विभाजन की क्रियाएं कहलाती है। तो ये दोस्तों आपका कैरियोलाइनेसिस ये जो है आंसर होगा। वही नेक्स्ट है गुणसूत्रों का निर्माण आपका जो है किस में होता है दोस्तों। तो ये क्रोमेटिन नामक पदार्थ में होता है। तो यही गुणसूत्रों का जो निर्माण है वो आपका क्रोमेटिन नामक पदार्थ में होता है। वहीं कोशिका के अंदर जो है सूचनाओं का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो ये आरएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। आरएनए द्वारा जो है ये कोशिकाओं का जो है प्रवाह, सूचनाओं का प्रवाह आरएनए द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट है पुरुषों के जीन संगठन होता है। तो ये दोस्तों एक्स और वाई ये वाई दोस्तों ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में दोस्तों एक्स होता है और पुरुष में जो है दोस्तों एक्स और वाई होता है। ये वाई ही दोस्तों ये जो है लिंग निर्धारण में ये मदद करता है। वही नेक्स्ट है आनुवांशिक क्रियाओं को मूल इकाई होगा। तो आनुवांशिक क्रियाओं का मूल इकाई जो है दोस्तों आपका जीन होगा। वहीं जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपका जीवन की उत्पत्ति जो है दोस्तों आपका प्रीकैम्ब्रियन काल में, जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल में जो है ये माना जाता है। वही नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति आपका लाइटिन से बनी होती है। किस में बनी होती है। लाइटिन में। वही विषाणु का आकार होता है। तो विषाणु का आकार आपका 0.5 से ये आपका 0.2 माइक्रोन ये विषाणु का आकार होता है। वही नेक्स्ट है किस शैवाल के अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और जल और खनिज जो है ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर जो है दोस्तों ये भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आपका क्लोरेला से यहाँ पर जो ये प्राप्त करते हैं। वही प्रयोगशाला में होने वाली लाइकेन प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो लाइकेन प्राप्त किया जाता है वो आपका रोसेला नामक लाइकेन से। वही सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह होगा। तो ये आपका बायोफाइटा होगा। वही नेक्स्ट है कवक एवं शैवाल का संयुक्त रूप कहलाता है। तो ये लाइकेन आंसर होगा आपका लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो ये आपका थ्रियोफेटस से यहाँ पर जो है इन्होंने दिया था थ्रियोफेटस। वही नेक्स्ट है जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है। तो जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव आपका बायोफाइटा से होगा, बायोफाइटा। वही वनस्पति जगत में एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। तो ये आपका बायोफाइटा ही होगा। वही सोलेनिस कुल के पौधे होते हैं। तो सोलेनिस कुल के पौधे को आप याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलू बैंगन टमाटर और तंबाकू और मिर्च, आलू बैंगन टमाटर तंबाकू मिर्च ये दोस्तों सोलेनिस कुल के पौधे हैं। वही नेक्स्ट है रोजेसी कुल के पौधे। तो रोजेसी कुल के पौधों को यहाँ पर जो है नींबू संतरा बेल और मौसम्बी ये जो है दोस्तों ये रोजेसी कुल के पौधे हैं। वही नेक्स्ट है सत्य फल की उदाहरण है। तो सत्य फल का उदाहरण आपका मटर और आम ये सत्य फल के उदाहरण है। और असत्य फल के उदाहरण की बात करें दोस्तों तो सेब, नाशपाती और कटहल ये असत्य फल के उदाहरण है। वही आम तथा इमली को खाए जाने वाले भाग को कहा जाता है। तो मध्य फल भित्ति कहा जाता है आम, और जो है दोस्तों आपका इमली इसको मध्य फल भित्ति भाग को हम खाते हैं। वही नेक्स्ट है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति आपका म्यूकोपेटाइड से बना होता है दोस्तों, म्यूकोपेटाइड। वही एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक्स आपका जीवाणुओं से प्राप्त होता है, जीवाणु। वही नेक्स्ट है जाइलम एवं फ्लोएम होता है। तो ये दोस्तों संवहनी उत्तक होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं। संवहनी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ईथर बेंजीन पृथक किया जाता है। तो किससे किया जाता है। तो ये आपका आसवन
द्वारा यह अलग किया जाता है। वही नेक्स्ट हवाई अड्डों पर पलायन को संकेत देने के लिए किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो निष्क्रिय गैस आपका नियॉन होगा दोस्तों, नियॉन। वही नेक्स्ट है लहसुन जो है दोस्तों उसके अभिलक्षणिक गंध का कारण, तो लहसुन के जो है अभिलक्षणिक गंध जो है दोस्तों ये आपका सल्फर यौगिक के कारण वो जो है गंध वो आता है। वही नेक्स्ट है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता आपका कैरोलस लीनियस जो है दोस्तों इनको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस। ये जो है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के पिता इनको कहा जाता है। वही नेक्स्ट है जीवों के नामकरण द्विनाम पद्धति प्रचलित किया, तो ये दोस्तों आपका इसी कैरोलस लीनियस इनको ही ये श्रेय दिया जाता है दोस्तों, जिन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया था। और ये सन 1753 में इन्होंने ये जो है ये पद्धति प्रचलित की थी। वही 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो ये रॉबर्ट एच विटकर, ये दोस्तों 1969 ये जो है दोस्तों ईस्वी में इन्होंने ये जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। वही नेक्स्ट है सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु नील हरित शैवाल सम्मिलित किया गया था, तो ये जो है दोस्तों इसको मोनेरा जगत में इनको जो है ये सम्मिलित किया गया था। वही नेक्स्ट है एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो एक कोशिक और यूकैरियोटिक जो जीव है दोस्तों इसको आपको प्रोटिस्टा जगत में इनको जो है ये सम्मिलित किया गया है। वही नेक्स्ट है जीवधारियों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, तो ये कोशिका द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कोशिका द्वारा। वही नेक्स्ट है संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका आपका कौन सा होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। वही नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है, तो ये आपका सेरिब्रम की आपका ग्यूनिल सेल ये जो है दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर की। और वही बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो ये आपका अंडाणु होगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है दोस्तों कोशिका जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडाणु होगा। वही नेक्स्ट है जीवित कोशिकाओं की खोज की, तो ये ल्यूवेनहॉक। और जीव द्रव्य की खोज ये आपका आपका डुचेंड्रिन, ये जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है। तो अभी तक तो ये इन क्वेश्चनों को हम दोस्तों कर लिए हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।